आज के तिथि के दिन नेमिनाथ भगवान जिन्हें निर्वाण का लाभ हुआ। हाँ ठीक है, निर्वाण को प्राप्त कर गए। लाखों वर्ष हुए। बड़ा विस्मय होता है इसी धरती पर वो भी हम और आपके समान संसार में विचरण करते थे। बार बार आगम के आधार से चिंतन करते हैं, आश्चर्य होता है, किंतु आचार्य कहते हैं आश्चर्य करने से कुछ होने वाला नहीं है, न खेद करने से कुछ होता है, न विस्मित होने से कुछ होने वाला है। वस्तु का स्वरूप जब तक ज्ञात नहीं रहता है तब तक ज्ञान काम नहीं करता और अपनी अपनी भूमिका के अनुरूप ही ज्ञान काम भी करता है। कक्षाएं होती हैं, पहली कक्षा से लेकर के अथवा उसके पहले भी LKG UKG या उसके पहले नर्सरी, प्री नर्सरी बहुत सारे होते हैं। वह कक्षा के बाहर हैं और फर्स्ट से लेकर के आप आगे बढ़ते चले जाते हैं। और मान लो कोई MA का छात्र है, वो भी छात्री है और पहली कक्षा का भी छात्र ही है। छात्र की दृष्टि से देखा जाए कोई अंतर नहीं है, कक्षाओं की अपेक्षा से अंतर हो सकता है। उसी प्रकार अरहंत परमेष्टि भी वो जो अवस्था है वह भी छात्र की ही अवस्था है। गुणस्थानातीत जब तक परिणाम नहीं होता जीव का तब तक वो छात्र ही माने जाते हैं और गुणस्थान के रेंज से जो ऊपर उठ जाता है तो वह सिद्ध अवस्था मानी जाती है। तो आज निर्वाण का लाभ उन्हें हुआ है, मोक्ष की उपलब्धि उन्हें हुई है। और इस प्रकार के नेमिनाथ भगवान जैसे अतीत अनंत काल में अनंत तीर्थंकर हुए हैं। सामान्य केवलियों की गिनती तो है नहीं, किंतु तीर्थंकरों की भी कोई गिनती नहीं है। अनंतानंत तीर्थंकर अतीत अनंत काल में पहुँचे हैं, उनका कोई नामोल्लेख है क्या? ये नाम का बड़ा चक्कर है ये। हाँ, ये नाम क्या वस्तु है? वस्तुतः देखा जाए आगम के कथनानुसार कि लोक व्यवहार के लिए कुछ पहचान के लिए नामकरण किया जाता है, इसका इतना ही प्रयोजन सिद्ध होता है। और मान लो एक ही नाम राशि के कई लोग हो तो क्या करेंगे फिर आप? उसके पीछे विशेषण जोड़ेंगे, जोड़ेंगे और विशेषण जोड़ने के उपरांत भी यदि उसका पृथक अस्तित्व सामने नहीं आता है तो और बहुत सारे विशेषण जोड़ेंगे। फिर मान लो मध्य प्रदेश में भी है और भी प्रांत में है, तो उन सभी से हट कर के अपने अस्तित्व को हाईलाइट करने के लिए अनेक प्रकार के विशेषण जोड़े जाते हैं और फर्म का भी नाम लिया जाता है। उसके बिना उसका नाम लाइट में नहीं आता है। ये सब क्या है? फ़ोन नंबर अलग है, उस नंबर के माध्यम से भी वह उसका नाम उजागर हो जाता है। तो ये सब क्या है?
अनंत तीर्थंकर गए हैं, उनका कोई भी नाम यहाँ पर कौन ले रहा है मुझे बताओ? अनंत सिद्ध परमेष्टि, हाँ सब सिद्ध ही तो हुए हैं और हम प्रसिद्धि की बात कर रहे हैं। गुरुदेव कहा करते थे, हमें प्रसिद्धि की आवश्यकता नहीं, हमें सिद्धि की आवश्यकता। सिद्ध अवस्था एक बार प्राप्त होती है तो गाड़ी रिवर्स संभव नहीं है। एक बार मोक्ष हो गया, ऊपर उठ गए धरती से, और केवल ज्ञान जिन्हें प्राप्त हुआ है उनके लिए उनकी ही स्वयं की ही अतीत की अनंत पर्यायें उसमें उस केवल ज्ञान में अवतरित हो रही। अनंत बार वो नरक पहुँचे हैं, वो सारा दृश्य उनको देखने को मिलेगा। अतीत के पर्याय ज्ञान के विषय बनते हैं, अनागत की भी पर्याय ज्ञान के विषय बनते हैं, और वर्तमान की जो पर्याय वह ज्ञान का भी विषय बनता है और संवेदन का भी विषय बनता है। तो उनको भी आश्चर्य लगता होगा, देखो केवल ज्ञान अभी अभी उत्पन्न हुआ, लेकिन अतीत अनंत काल में अनंत बार नरक निगोद इत्यादि पहुँचा है। ये किसका परिणाम है? अज्ञान का परिणाम है। ज्ञान हो जाए तो हंसी आती है, उनको हंसी भी नहीं आती क्योंकि स्वरूप का ज्ञान हो चुका है। तो वस्तुतः आप क्या चाहते हैं बोलो? महाराज हम भी मोक्ष चाहते हैं। मोक्ष चाहने से मुक्ति नहीं मिलती, ये ध्यान रखो। चाहने लग जाए तो हम भी पहले खड़े हो जाएंगे, हमें मोक्ष चाहिए। मोक्ष चाहिए कहने से वो वस्तु नहीं मिल सकती, खरीदने की वस्तु नहीं, किंतु कर्म से मुक्त होने के लिए आगम में जैसा उल्लेख मिलता है उसके अनुरूप मोक्ष पुरुषार्थ करते हैं और विधिवत करते हैं तो मुक्ति मिलेगी। रुचिवत करने से कभी मुक्ति नहीं मिलती है। संसारी प्राणी आलोचना तो नहीं कर रहा हूँ, किंतु हकीकत है, क्योंकि अभी तक यहीं पर हैं। इसलिए धार्मिक क्रियाओं को करते हुए भी उसका स्तर जो है ना, जितना ऊपर उठना चाहिए वो नहीं उठ पाता। दर्शन की बात करो, प्रदर्शन की नहीं। और दर्शन की बात करते हैं तो भीड़ समाप्त, क्योंकि वह नीड में आ चुका है। जो नीड में आ चुका है, भीतर प्रवेश कर चुका है, उसके लिए जगत शून्य है। जगत कोई वस्तु ही नहीं। हमारा क्या संबंध है? ये शरीर के साथ में मेरा कोई संबंध नहीं है। शरीर का स्वरूप भिन्न है, आत्म तत्व का स्वरूप जब भिन्न भिन्न है, तो जब भिन्न भिन्न ही हैं और शरीर ही जब भिन्न है तो अन्यान्य जो वस्तुएं हैं उनका संबंध मेरे साथ कैसा संभव हो सकता है? इसके उपरांत भी कहना बहुत आसान है। ये भिन्न है और कोई भी चीज़ कोई उठा ले तो खेद खिन्न है, तो उसमें खिन्नता आती है। ये स्वामित्व है। जब तक पर वस्तु के साथ हम संबंध जोड़ करके चलते हैं तब तक हमेशा विकल्पमय ही जीवन चलता चला जाता है। इसलिए लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपनी भूमिका के अनुरूप सही, किंतु श्रद्धान का विषय तो प्योर होना चाहिए। जब तक वस्तु तत्व का स्वरूप ज्ञात नहीं होता तब तक तो ठीक है। ज्ञात होने के उपरांत गाड़ी को रिवर्स नहीं लेना चाहिए। आप अपनी क्षमता, अपने सामर्थ्य के अनुरूप आप आचरण करो, कोई बाधा नहीं, किंतु श्रद्धान प्योर रखो।
आज नहीं कल मुझे इससे ऊपर उठना है, पक्की बात है। श्रद्धान के बिना, क्योंकि मोक्ष मार्ग की प्रथम सीढ़ी याविन ज्ञान चरित्रा कहा है। चारित्र सम्यक दर्शन के बिना संभव नहीं। आस्था में जब तक समीचीनता नहीं आती तब तक आचरण में भी समीचीनता नहीं आ सकती है। और आचरण का स्तर देखते हैं तो बड़ा विचित्र सा लगता है। गुरुदेव ने अपने मुख से कितने बार कहा होगा मुझे ज्ञात नहीं, कई बार उनके मुख से हमने सुना है कि वर्तमान में मोक्ष मार्ग का अभाव नहीं, मोक्ष मार्ग विधिवत चल रहा है। लेकिन वर्तमान की जो साधना है वह साधना प्राइमरी, सुन रहे हैं आप, आचार्य महाराज इतनी अनूठी साधना उनकी रही। इसके उपरांत भी वो कह रहे हैं कि आज वर्तमान की साधना नर्सरी है केवल। ऐसा क्यों कह रहे हैं? उन्होंने ये कहा था कि ये मोक्ष मार्ग इतना लंबा चौड़ा है, उसको तय करना बहुत कठिन काम। एक छोटा सा मच्छर मान लो बैठ जाए तो फिर एक छोटा सा मच्छर बैठ जाए तो मन में भाव आता है, भले मैं नहीं उड़ाऊं ये बात अलग है, किंतु ये उड़ जाए समय पे, तो ये भाव आ गया मान लो तो नंबर कटेंगे, पक्की बात है। कोई उड़ा दे तो भी नंबर कटेंगे। इतने छोटे से जीव जंतु के कारण मन में विकल्प उत्पन्न हो सकते हैं, प्रतिकार का भाव जागृत हो सकता है। और सामने यदि शेर आ जाए तो फिर क्या करेंगे महाराज? महाराज को कुछ नहीं करना, उसी को करना है। महाराज को क्या करना है, हैं? उसी को करना जो करना है, अपन कुछ कर नहीं पाएंगे। सोचो, विचार करो, ऐसे भी साधक होते थे पहले चतुर्थ कालादिक में। वन्य पशुओं का विचरण जहाँ पर हो रहा है, ऐसे घनघोर जंगल में जाकर के, एकांत में जाकर के, पहाड़ के गुफाओं में जाकर के, दिन में नहीं, दिन में जाने के लिए भी डरावना दृश्य, और रात दिन वहीं पर वह बैठ जाते हैं और आत्मचिंतन करते हैं। सोने की बात ही नहीं वहाँ पर, क्योंकि जो वन्य पशुओं का उनकी जो दहाड़ जिसको बोलते हैं, उसको कोई सुन ले तो हार्ट फेल हो जाए, ये स्थिति है वहाँ पर। लेकिन बुद्धिपूर्वक यहाँ पर बैठना पसंद नहीं करते वो साधक, वहाँ पर जा कर के आत्मचिंतन करते हैं। तो वो उसको बोलते हैं मोक्ष मार्ग। और ये नर्सरी है वर्तमान की। किंतु इसके उपरांत भी यथा योग्य जो साधना करने में रत है, उसके माध्यम से आत्मा के ऊपर संस्कार, धार्मिक संस्कार पड़ते हैं। हाँ, लेकिन ये ध्यान रखो, अतीत के जो मोहजन्य संस्कार हैं उनको दूर करने का यही एकमात्र साधन है। मोहजन्य संस्कार दूर नहीं होते। कैसे करेंगे महाराज? आपको करना है, मुझे क्या करना, मुझे तो केवल बताना है, और बताने के लिए आए हैं भीड़ में। और गुरु की आज्ञा भी है, जहाँ पर भीड़ हो, भले थोड़ा सा कष्ट का अनुभव हो जाए, कोई बाधा नहीं,
और इस निमित्त से यदि कईयों का कल्याण यदि मान लो होता है तो उसका लाभ हमें भी होता है, यह ध्यान रखो। हाँ, क्योंकि कल्याण करने की भावना जब एक पशु में भी जागृत होती है, बड़ा आश्चर्य लगता है। धौला जैसे जो सिद्धांत ग्रंथ हैं, षटखंडागम, उसकी टीका आचार्यों ने की है और सैद्धांतिक विषय चल रहा है और उसमें वो प्रसंग दे रहे हैं पशुओं का। एक हिंस्र पशु है, जीवन भर जिसने मांस भक्षण के माध्यम से ही जीवन को व्यतीत किया है और उसका ऐसा कोई पूर्व का पुण्य समझ लो जोर मार रहा है कि वह सिंह जिसने हिरण को पछाड़ दिया है और सामने सामने वह हिरण मृत हो चुका है और उसी समय दो चारण रुद्री मुनि महाराज आकाश मार्ग से आ रहे हैं। उनकी दृष्टि नीचे की ओर जाती है तो सोचते हैं अवधि ज्ञान उन्हें होगा, रिद्धिधारी थे। उनने सोचा कि ये होनहार तो है जीव, लेकिन कर्म का ऐसा योग है जिसके कारण इसने हिंसा की है। जा कर के उनको समझाते हैं, तुमने ये क्या किया, ये ठीक नहीं किया। इतना पर्याप्त था, वहाँ पर न कोई मंच है न माइक है और उस सिंह के दोनों आंखों से अश्रुधारा बह जाती, जाति स्मरण हो जाता है, हे भगवान अब मैं भूल करके भी इस प्रकार का कृत्य नहीं करूँगा। आप सुन रहे हैं? हाँ, इस प्रकार का कृत्य मैं भविष्य में कभी भी भूल करके स्वप्न में भी नहीं करूँगा। इस प्रकार का भाव जागृत होता है और दोनों हाथ जोड़ करके, चार पैर हैं लेकिन दो पैर को हाथ बना ली उसने और भगवान मैं इस प्रकार का कभी परिणाम नहीं करूँगा। और उसी समय उसने संकल्प ले लिया मन में, है क्या, जितना शेष जीवन मेरा है उस शेष जीवन में मैं कभी भी मांस का भक्षण नहीं करूँगा। इतना ही नहीं, वो मांसाहारी था और मांस का आजीवन त्याग कर देता है। इतना ही नहीं, ये तो करने से शाकाहारी हो गया, हाँ ठीक है, एक कदम और आगे बढ़ रहा है। शाकाहारी होने के उपरांत भी उसने एक और संकल्प ले लिया, मैं हरा हरा घास नहीं खाऊंगा। हाँ, सूखे सूखे पत्ते बीन बीन करके वो खाता है, उसके परिवार के लोग ला करके रखते हैं तो वो सूखा सूखा है, हरा नहीं। कहाँ मांस का भक्षण, और यहाँ पर शाकाहार में भी फल फूल भी नहीं, सूखे सूखे पत्ते आदि खा करके जीवन को व्यतीत कर रहा है और अंतिम क्षण में संलेखना पूर्वक समाधि को प्राप्त कर लेता है और स्वर्ग चला जाता है। और अपन क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा किया नहीं, हाईलाइट। अरे क्या हाईलाइट है? लाइट में आना चाहता, तुम्हें अंधेरे में हो क्या है? लाइट का अर्थ क्या होता है? वैसे ही तुम लाइटेड हो और क्या लाइट में आना, लाइट आइट कुछ नहीं, बल्कि अंधेरे में अच्छा दर्शन होता है आत्मा का। आत्मा का दर्शन जो होता है आँख मेचने से ही स्वरूप का परिज्ञान होता है।
आँख खोलने से ये सारा का सारा दृश्य दिखता है जो राग वर्धक माना जाता है। इसलिए राग से आँख मेचने के लिए कहा है। ये मोह को समाप्त कब कर पाएगा संसारी प्राणी? और क्रूर वृत्ति वाला भवांतर का जिसका वैर भी चल रहा था, इसके उपरांत भी वीतराग मुद्रा का दर्शन करते ही आत्मा का बोध हो जाता है और केवल थोड़ा सा दो शब्द सुनाया उतने में ही वह निहाल हो उठता है और संकल्पित होता है। कितना सात से पुण्य का अर्जन किया होगा। ये सात से पुण्य का अर्जन केवल भावों के ऊपर निर्धारित है। और आप बोलते हैं भावों की निर्मल सरिता में अवगाहन करने आया हूँ, आना जाना मिट जाए मेरा, ये बंद काटने आया हूँ। आना जाना मिट जाए भी कहो और बार बार घर भी चले जाओ, ये सब क्या है? महाराज उसके बिना हम क्या कर सकते हैं? आप तो 24 घंटा मंच पर बैठ सकते हैं और हम कैसे बैठेंगे? हम तो गृहस्थ ठहरे। हाँ ठीक है, आप अपनी क्षमता के अनुरूप करिए, कोई बाधा नहीं है, क्योंकि न कोई व्रत छोटा होता है न कोई बड़ा होता है। हाँ, व्यवहार की दृष्टि से अलग विषय है, ये अनुवृत्ति है, ये महावृत्ति है, इसका मैं निषेध नहीं करता, किंतु पात्र के अनुरूप जो व्रत होते हैं वह महान होते हैं। पुराना संस्मरण आपके सामने रख रहा हूँ, बहुत पुराना, प्राइमरी में जब मैं पढ़ता था उस समय की बात है, पहली दूसरी कक्षा, पहली कक्षा हो सकती है, और मौखिक परीक्षा ली जा रही है बच्चों की, और टीचर ने पूछा खड़े हो जाओ, खड़ा हो गया वो। मैं भी बैठा था वहीं पर, देख रहा था अब क्या पूछते हैं। आकाश का रंग बताओ, कौन सा रंग है? आसमान का। आकाश का रंग बताओ, तो वो उसको पसीना आ रहा था। मैं सोच रहा था हाँ बिल्कुल ठीक है, वह छात्र है पहली कक्षा का, लेकिन प्रश्न उसके लिए कठिन है, प्राइमरी का है, लेकिन ज्ञान का विकास धीरे धीरे होता है। अब सब कुछ आपको आने लगा, इसलिए हम बहुत ज्ञानी हैं और ये सब टाइटल लगा रहे हैं। तो अर्थ ये है, क्षमता के अनुरूप ज्ञान का विकास होता है, उसी प्रकार अपनी क्षमता के अनुरूप चारित्र का भी विकास होता है। हाँ बिल्कुल, चारित्र का विकास भी अपने सामर्थ्य के अनुरूप ही होता है। वह पशु होकर के भी पर्यायगत जो विशेषता उसकी रही, इसके उपरांत भी उसने मन से, वचन से, काय से मांस का भक्षण करना छोड़ दी, और यहाँ तक कि वह प्रासुक जो है जिसको बोलते हैं, सचित्त त्याग प्रतिमा है, झरने का पानी, बिल्कुल झरनों का मंदिर भी है यहाँ पर। बिल्कुल, वो झरने का पानी पीता है। आप तर्क कर सकते हैं महाराज ये छान लेता होगा, वो भी उसके पास छन्ना नहीं है, और आप लोगों के छन्ने फट गए हैं। क्रिटिसाइज नहीं है, हकीकत कह रहा हूँ कि वस्तुतः उसकी कोई क्षमता नहीं थी, इसके उपरांत भी क्षमता के बाहर उसने कार्य किया है। एक पक्षी भी सुन सकता है सभा में और संकल्प लेकर के चला जाता है। प्रदर्शन कुछ नहीं है, दर्शन इसी को बोलते हैं।
हमें आत्मा का कल्याण करना है, दूसरा देखे अथवा न देखे हमें कोई भी प्रयोजन नहीं है। हम अपने विकास के लिए हमें निरंतर प्रयत्न करना है। कौन मोक्ष जा रहा है, वो जाएं तो हम उनके साथ चले जाएं, नहीं है तो वो जहाँ पर हैं हम वहीं पर हैं, ऐसा नहीं होता है। जिसको भूख लगी है वो भोजन कर लेता है, दूसरे की चिंता मत करो, अपनी चिंता करो, ऐसा गुरुदेव कहते हैं। तो आज के दिन नेमिनाथ भगवान को मोक्ष, संसार से मुक्त हो गए। मोक्ष का स्वरूप क्या है? हालांकि शायद आपके सामने ये बात रखी हो न रखी हो, फिर से रख रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ कि यद्यपि इस पंचम कलिकाल में मोक्ष किसी को भी नहीं है, ऐसा एक सज्जन ने गुरुदेव के सामने कहा। गुरुदेव ने कहा ठीक कहा तुमने, लेकिन कौन कहता है कि वर्तमान में किसी को मुक्ति नहीं मिलती? बड़े आश्चर्य में पड़ गए वो। महाराज आज भी मुक्ति है? हाँ बिल्कुल मुक्ति। कैसे मुक्ति महाराज? सुनो, मुक्ति का अर्थ क्या है? मोक्ष का अर्थ क्या है? निराकुल भाव का नाम मोक्ष है। जो जितना आकुलित है वह मोक्ष से वंचित है, जो जितना निराकुल भाव के साथ जीवन व्यतीत करता है वह मोक्ष की करीब है। एक और फर्म खोलने जा रहा है तो आकुलता बढ़ रही है। एक और दुकान थे 4 हो गए। अब दुकान का अर्थ क्या? 2 कान वाला दुकानदार, 2 कानदार है वो। और एक और दुकान खोल दे तो 4 कान हो गए। क्या करना चाहो तुम? 1 2 अपने लड़के के नाम से, नाती के नाम से, अमुक के नाम से, ये सब होता रहता है। ये भूख मिटती नहीं है संसारी प्राणी, ये तृष्णा दूर नहीं होती, और की जो भूख है वह शांत नहीं होती। हाँ, वृद्धावस्था आने के बाद सारी इंद्रियां शिथिल हो जाती हैं, किंतु मन शिथिल नहीं होता उसका, इच्छाएं और बढ़ती चली जाती हैं। एक बहुत अच्छा प्रसंग मोहारा टाइप का है, गुरुदेव ने कहा था, वह कन्नड़ में है, अर्थ हम बता देंगे। हुणसे मुप्पादरे हुड़ी मुप्पे, ये इसमें प्रश्नार्थक मुहावरा है। ये हुणसे मुप्पादरे हुड़ी मुप्पे, हुणसे बोलते हैं इमली का वृक्ष। वह इमली का वृक्ष जो है ना, वह बूढ़ा हो गया है, लेकिन उसकी खटास बूढ़ी नहीं हुई। इमली का वृक्ष धराशायी होने को है, बूढ़ा हो चुका है, लेकिन उसकी जो खटास है वह कभी भी बूढ़ी नहीं होती, वह खटास उसकी यूथी रहती है। सोचो, इसी प्रकार वृद्धावस्था होने के उपरांत भी मन उसका उसी में लग रहा है, भारी समस्या है। एक और प्रसंग याद आ गया मुझे, आपको हंसी आ सकती है क्योंकि ऐसे प्रसंग इसलिए सुनाता हूँ ताकि थोड़ी बहुत सभा अच्छी भरी हुई है, नहीं तो ये बोरियत हो जाए तो कल से तो लगभग एक वृद्ध आए थे, किसी ने सुनाया था, उसको मैं सुना रहा हूँ। एक महाराज के पास एक वृद्ध आए, लगभग 80-85 के ऊपर पहुँच गए थे और लाठी टेकते टेकते आ रहे थे।
और उन्होंने पूछा कि महाराज ये कम से कम बताओ आप कि गंधोदक किस हाथ से लेना चाहिए। तो उन्होंने पूछा अभी तक किस हाथ से लिया। महाराज अभी तक तो बायां हाथ से लिया। तो उन्होंने कहा दोनों हाथ से ले लेना। अभी तक तुम्हें ये भी नहीं मालूम किस हाथ से गंधोदक लिया जाता है, तो किया क्या तुमने? 80-90 साल के हो रहे हो, अभी तक जो है ना ये भी ख्याल नहीं है। होता ऐसा ही है। इसके उपरांत भी वह दुकान में बैठता था, लेकिन 5 मिनट जो है माला फेरने में, स्वाध्याय करने में मन नहीं लगता, मंदिर में मन नहीं लगता। महाराज मंदिर में सूना सूना लगता है। अरे भगवान है फिर भी सूना सूना कह रहे, सोना सोना है वो। मंदिर में प्रभु के चरणों में जाकर के भी जिसका मन नहीं लगता तो उसका मन कहाँ लगता है, हमें बताओ। बहुत कठिन कार्य। ऐसा होता क्यों महाराज? होता इसलिए क्योंकि अतीत का जो काल है ना, वो अनंतकालीन मोहजन्य जो संस्कार हैं उसके दूर नहीं हो सकते। मुझे कुछ नहीं चाहिए, ये भाव मन में आ जाए। बहुत बड़ा सूत्र है ये। बहुत ज़्यादा तत्व सूत्र पढ़ने की भी कोई आवश्यकता नहीं समझता। मुझे कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि संसार में है क्या वस्तु? बार बार पुनरावृत्ति हो रही है, ओनली रिपीटेशन, और कुछ नहीं। कल भी भोजन किया था, आज भी सुबह कर लिया, आज भी शाम को भी करेंगे, ये रूटीन में है। नया क्या किया हम पूछना चाहते हैं। नया कुछ भी नहीं है, सब पुराना। अभी भी उसी में उसका मन लगा हुआ है। इसलिए ये आशा जो है ये अनंत है। इसको समाप्त करना हंसी खेल नहीं है। एक विकल्प उत्पन्न हुआ वह शांत हो जाता है, तो दूसरा विकल्प मन में उत्पन्न होता रहता है। ये तरंग की भांति एक के बाद एक, एक के बाद एक, इसके कोई भी अंत नहीं है। इसलिए सांसारिक विकल्पों से कुछ क्षण के लिए ऊपर उठ करके आप स्वाध्याय आदि करिए, जाप करिए। मन नहीं लगता, लगाओ। कैसा नहीं लगता? नहीं लगे कोई बात नहीं, हम वही करेंगे, ये जुनून है। मन नहीं लगता कोई बाधा नहीं, माला फेरते रहो। मन जाता है महाराज, जाने दो उसको, उपयोग हम इसी में लगाएंगे। कब तक जाएगा? उसको लौटना पड़ेगा। मन को केंद्रित करना है, ये सबसे अच्छा मंत्र मानता हूँ। मन को आप हमेशा असंतुष्ट रखो। हाँ, मन को संतुष्ट कर लिया, कभी वह संतुष्ट होता नहीं, फिर और की बात करता है। उसके अनुरूप हम नहीं चलेंगे। हमारे अनुरूप वो चले तो ठीक, नहीं चले तो वो जाने। मन के अनुरूप हमें नहीं चलना है। बहुत कठिन है महाराज, कठिन तो है। मन के अनुरूप हमें नहीं चलना, हमारे अनुरूप वो चले तो ठीक, नहीं चले तो वो जाने। मन जा रहा है महाराज, बाजार में जा रहा है, जाने दो उसको। हमें नहीं जाना बाजार में, अकेला कहाँ तक जाएगा? मुझे बाजार में नहीं जाना, तुम्हें जाना तो हो आओ। हाँ बिल्कुल, वहाँ पर जाना। हाँ बिल्कुल, मिठाई की दुकान, हाँ हाँ बिल्कुल, फ्री के। हाँ, लड्डू, मन के लड्डू,
खा लो, चाहे जितना खा लो, उसमें अजीर्ण नहीं होगा, क्योंकि मन के लड्डू है। मन जाता है जान, मुझे नहीं जाना। मान लो किसी भी वस्तु को देखने का भाव मन में आ गया, तो मन गया है, जाने दो। मेरा संकल्प है तुम्हें जाना तो चले जाओ, मैं आंख नहीं खोलूंगा, ये मेरा संकल्प है। तो मन क्या करेगा? मन के लिए रूप का अवलोकन आंखों के द्वारा होगा। आंखें खोलेंगे तब मन संतुष्ट होगा। इसलिए मन को हमें संतुष्ट नहीं रखना, बस दृष्टि नासा पे धरे। बस जगत शून्य हो सकता है, हो जाता है, अपना आत्मा का कल्याण। बड़े बड़े शास्त्र जिसका ज्ञान हो अथवा न हो, इससे हमें कोई प्रयोजन नहीं, किंतु आत्म तत्व और शरीर, इन दोनों में क्या भिन्नता है स्वरूप की अपेक्षा, वह ज्ञात हो जाए तो हमें कोई भी प्रयोजन नहीं किसी से। ये जान पहचान, वो ये परिचय, सुबह से लेकर के हम हैरान हो जाते हैं। कुछ दर्शन करने के लिए व्यक्ति आते हैं, दर्शन बाद में करते हैं, पहला परिचय देते हैं, परेशान हो जाते हैं हम। इसलिए हम देखते ही नहीं हैं, क्योंकि अपरिचित रहे तो शांति मिलती है, और परिचित व्यक्ति आ गया फिर विकल्प मन में आएगा। अपरिचित व्यक्ति मान लो दर्शन करके चले जा रहे हैं, न उनको आशीर्वाद का कोई विकल्प है, मुझे न आशीर्वाद देने का विकल्प है, किंतु परिचित व्यक्ति आ जाए और आशीर्वाद न देऊं तो सामने वाला व्यक्ति, उसको भी विकल्प संभव है, हमें भी विकल्प हो जाए। ये सब है, ये विकल्प के जाल हैं, ये एक के बाद एक के बाद एक तांता लगा हुआ रहता है। इसलिए कहाँ तक हम किसको देखें। और दूसरी बात, मज़े की बात एक और है, 9:30 बज रहा है, लेकिन कल से समय पर करियो। हाँ, बिल्कुल क्योंकि आपके हाथ में माइक आ गया तो वो माइक भूल जाते हैं, क्योंकि आप घड़ी भी नहीं पहनते हैं, तो इसीलिए घड़ी की ओर ध्यान नहीं है आपका, आप बोलते चले जाते हैं। और आपकी कविताएं जो है ना, कभी समाप्त नहीं होती, एक दूसरे से कनेक्टेड रहती है वो कविताएं, है? हाँ, लगातार तार ही है वो, बिल्कुल। तो क्या कर सकते हैं। तो मैं ये कह रहा था, क्या कह रहा था, क्या मजे की बात भूल गए, लेकिन हाँ, तो यही समस्या है, बहुत कठिन है, मन लगता नहीं, इसका लगाना पड़ता है। क्या कर सकता। चिंतन करने के लिए बहुत कुछ है, बल्कि वर्णी जी ने, गणेश प्रसाद जी वर्णी जी ने किताब में एक पंक्ति लिखी थी। उन्होंने ये कहा कि जानने के लिए 3 लोग और छोड़ने के लिए 3 चीज़ें। क्या 3 चीज़ें? मतलब राग द्वेष मोह, ये छोड़ने योग्य है, और जानने के लिए 3 लोग हैं। तुम जानते रहो, जानने से होना क्या है। छोड़ने के लिए 3 चीज़ें है, वो 3 चीज़ तो छोड़ते नहीं हैं। छोड़ने की बात मत, हाँ हमारा मंच पर आते तो छोड़ने की बात करते हैं, और हम तो जोड़ने की बात करते हैं। कोई वादा नहीं, जोड़ो लेकिन परसेंटेज छोड़ो। और जोड़ ही रहे हैं, कोई वादा नहीं, क्योंकि जोड़ना तो छूटेगा नहीं। जोड़ते हैं, वित्त का आवश्यक है, वित्तार्जन होता है आपके द्वारा,
किंतु परसेंटेज में जो है ना वह धार्मिक कार्यों में उसका उपयोग यदि होगा तो उसके माध्यम से पुण्य का संचय होगा। क्योंकि ऐसा कोई भी सांसारिक कार्य नहीं है जिसमें पाप नहीं होता हो। इसलिए पाप के माध्यम से अर्जित जो पुण्य अपने वित्त है उसका धार्मिक क्षेत्र में यदि उपयोग करते हैं तो निश्चित रूप से वह सारा सारा पाप पुण्य के रूप में परिवर्तित हो जाता है। इसलिए साथ से पुण्य का संचय करने के लिए निरंतर आप लोगों को धार्मिक अनुष्ठान विशेष रूप से करते चले जाना चाहिए, जिसके माध्यम से परिवार में जो छोटे छोटे बालक बालिकाएं हैं वे भी धर्म से संस्कार उन्हें भी मिल जाए। इस प्रकार उद्देश्य को लेकर के आप लोगों को जीवन व्यतीत करना चाहिए, जिसके माध्यम से वह घड़ी आएगी जिस प्रकार नेमिनाथ भगवान को निर्वाण का लाभ हुआ उसी प्रकार सब लोगों के लिए निर्वाण की प्राप्ति हो। इस पवित्र भावना के साथ अहिंसा परमो धर्म की जय। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शोक शुद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तुदाने स्वाम मंद मानस्य ममास्मि। परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की।